आईसीसी की मेहरबानियों का सिलसिला जय शाह के दौरे इक़्तिदार में मजीद तूल पकड़ गया। एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने का एडवांटेज भारत ने भरपूर फायदा उठाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में कीवीज किसी भी मरहले पर अपनी बालादस्ती साबित नहीं कर सके। 252 रन का हदफ भारत ने बगैर किसी मुश्किल के 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। 76 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज कीवी क्रिकेटर रिचर्ड रविंदर रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बैटर्स की किस्मत का सितारा उरूज पर। भारतीयों के कैचेस पकड़ने में कीवीज नाकाम रहे। मिलने वाले चांसेस का फायदा भी ना उठा सके। तगड़े जोड़ में ब्लैक कैप्स तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। दुबई सारी टीमें वहाँ पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं। दुबई में खेलकर भारत ने इवेंट का पूरा फायदा उठाया। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा आईसीसी और जय शाह एक ही है। 2023 का एशिया कप दुबई में हुआ, किसी बोर्ड ने भारत पर तनकीद नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कौमी असम्बली और सैनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के साथ तरबियती प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग में नौजवानों का किलीदी किरदार है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ICT प्रोग्राम से रोज़गार के हसूल में मदद मिलेगी। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार। $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल के लिए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान आज बातचीत करेंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए माली साल का बजट मौजू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 आईनी बेंचेस अहम केसेस पर समाअत करेंगे। पहला आईनी बेंच टैक्स केसेस पर आज सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मिलिट्री कोर्ट केस पर भी समाअत होगी। भारतीय गैंगस्टर एजेंसी रॉ के वस्ती एशिया में सरगर्म एजेंट TTP के माली मुआवन बन गए। मगरबी जराये के मुताबिक TTP अमीर भारतीय रॉ से माहाना $45,000 तनख्वाह ले रहा है। रॉ के डॉलर्स के बलबूते पर TTP ने अफगान सूबों कुनर, नंगरहार, खौस्त और पख्तीका में नए अस्करी तरबियती कैंप खोल लिए, जहां तनख्वाहदार रिक्रूट्स को जंगी तरबियत देकर अहले पाकिस्तान पर हमला करने भेजा जाता है। वज़ीर आला पंजाब सूबे में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म हैं। अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में वर्कर्स की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 37,000 को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। कराची में नाज़माबाद पापोश नगर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी ने दौरान वारदात फायरिंग करके 2 डाकू हलाक कर दिए। पुलिस के मुताबिक शहरी ने दोनों डाकुओं को मौके पर ही हलाक किया। डाकू शहरियों को लूटने की कोशिश कर रहे थे।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सफाकी की इंतहा कर दी। दुकान में खरीदारी के लिए आई खातून की चूड़ियां उतार ली। डाकू खातून के हाथ से जबरदस्ती चूड़ियां खींचता रहा। दुकान के सीसीटीवी कैमरे ने तमाम मंजर महफूज कर लिया। मुसल्लह डाकू का दिल न भरा, दुकानदार खातून को भी लूट लिया। दोनों मुलजिमान ने चेहरे छुपाने की कोशिश की। कराची वालों पर फरवरी के 28 दिन भी भारी गुजरे। चोरी, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें उरूज पर। जराइम में इजाफे ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। CPSE हुकाम के मुताबिक फरवरी में शहरियों को 3,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया। 195 अपनी कारों से महरूम हुए। 1400 से ज्यादा मोबाइल फोन छीन लिए गए। अगवा बराए तावान का 1 और भत्ते के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए। अफगान शहरी, रावलपिंडी के शहरियों के लिए खतरे की अलामत। कच्चा स्टॉप पर मामूली तल्ख कलामी पर अफगान बाशिंदों ने दुकानदार पर असलहा तान कर तशद्दुद किया। मुसल्लह अफराद ने तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग का मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब। FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हो गई और यूसुफ, अब्दुल रहमान, मोहम्मद नौमान के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एजेंट्स चीनियों के साथ शादी करवाने में मुलविस पाए गए। डेरा इस्माइल खान में 12 साला बच्ची को जबरदस्ती बन्नी करने का वाकया। बच्ची के वालिद आदिल ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मरकजी मुलजिम गुलाम फरीद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने पहले भी मरहूम आदिल से 6 लाख तावान वसूल किया था। पुलिस को आदिल के मोबाइल से वसीयतशुदा पैगाम मिला। DIG और DPO ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सहर और इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद। FB एरिया, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और ब्लॉक 8 के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुकम्मल बंद रही। शहरी मुश्किलात का शिकार। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। अवाम का हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से रमज़ान मुबारक में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं बस सर्विस 15 रमज़ान से अब रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलत फ्राहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुँच सकें। मेयर कराची का तमाम यूसीज को रोशन करने का फैसला। नई लाइट्स लगाई जाएंगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बल्दिया उज़्मा की आमदनी कराची के अवाम की अमानत है। हम सिटी काउंसिल में अवामी खिदमत के लिए सर जोड़ कर बैठते हैं। पिछले 1.5 साल में सख्त फैसले किए गए। अवाम को भी परेशानी हुई, लेकिन अब हमारे फैसलों के समरात आ रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमारी इलाकों में दाखिल। पाकिस्तान में 9 मार्च से 16 मार्च तक गैर मामूली मौसम की पेशगोई। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इस्लाम में आंधी गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के असरात। बारिशें कम। तरबेला डैम में पानी का लेवल कम हो गया। पानी का लेवल 1550 से कम होकर 1408 फीट तक चला गया। डैम में पानी की आमद 13,000 क्यूसेक और अखराज 20,000 क्यूसेक फिट है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने सूबों को पानी की सूरत हाल से आगाह कर दिया।
न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मगरबी मीडिया बिलखसूस BBC और CNN जैसे नशरियाती इदारे न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में बेबुनियाद बयानियां घड़ने में मसरूफ, जबकि हकायक इसके बरक्स। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। ऑपरेशंस में मजीद इजाफा हो रहा है। 20 से 26 फरवरी के दौरान 42 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आज जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की सऊदी वली अहद से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर लावा पकने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बदमाशी करने वाले मुमालिक मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुमालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इस्राएली वफ़द दोहा जाए। समुद्री तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकरा गया। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं और बारिशें। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। ट्रेन और प्रवाजों का शेड्यूल मुअत्तल। हज़ारों तालीमी इदारे बंद। तदरीसी सिलसिला मुअत्तल। अर्जेंटाइन में सैलाब ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक हो गए। साहली इलाके में 260 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैलाब के रेलों ने सड़कों को नुकसान पहुंचाया। पुल तबाह हो गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।